देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, आपके कारण ये सब है, आपने ही उसको वरदान दिया और वो उद्धत हो गया, इस विपत्ति से हमें कौन बचाएगा। अब तो ब्रह्मा जी बेचारे कोई उत्तर नहीं दे पाए। ब्रह्मा जी की तो वही दशा हो गई जैसे दादाजी, घर में दादाजी हों और वो अपने पोता से, परपोता से बड़ा प्रेम करते, परपोते को प्रेम करके उसको इतना सिर चढ़ा लिया और परदादा जी के डर के कारण उस बच्चे को कोई डांट भी ना सके, तो बच्चा बिगड़ गया। तो जब बच्चा घर में बिगड़ जाता है, ऐसी बदमाशी करने लगता, तो घर वाले किसको सुनाते? बोले उसी को सुनाते, बूढ़े को। बोले आपने ही तो बिगाड़ा, जब हम डांट रहे थे तो आप डांटने नहीं दे रहे थे, आपने ही उसे सिर चढ़ा रखा है। उसी प्रकार सारे देवता ब्रह्मा जी को कहने लगे, आपके कारण ही रावण इतना उद्धत हुआ, आपने ही वरदान दे करके उसको इतना शक्तिमान बनाया। अब ब्रह्मा जी बेचारे क्या करें, कभी इधर देखते कभी उधर देखते। ब्रह्मा जी की इस स्थिति को देखकर भगवान को दया आ गई। ब्रह्मा कौन है? बोले भगवान के साक्षात पुत्र हैं। ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि भगवान का पुत्र है, हम आप सब भगवान के पुत्र हैं। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत परमात्मा की संतान हैं। परंतु ब्रह्मा जी तो साक्षात पुत्र हैं। क्यों? बोले भगवान के गर्भ से ही ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी का उद्भव भगवान के नाभि से ही तो हुआ। और भगवान केवल उनके पिता नहीं है, माता भी है। संसार में माता अलग होती है, पिता अलग होता है। मां के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, पिता के गर्भ से नहीं होता। लेकिन भगवान तो ब्रह्मा के माता भी हैं और पिता भी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की जब स्तुति की तो यही कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो। और ब्रह्मा जी के पहले कोई सृष्टि नहीं थी, इसलिए गुरु भी कौन है? बोले भगवान है। गुरुस्त्वमेव, अभी सृष्टि शुरू नहीं हुई, अभी तो केवल ब्रह्मा पैदा हुए हैं, इसलिए जो कुछ धन संपत्ति है वो सब क्या है? बोले भगवान ही है। इसीलिए इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने यही कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, आप ही मेरे बंधु हो, क्योंकि ब्रह्मा जी के कोई और भाई वही बंधु तो थे नहीं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ब्रह्मा जी महाराज को देखकर भगवान के हृदय में दया आ गई कि मेरे पुत्र ब्रह्मा को सब देवता ऐसे कह रहे हैं, अब मुझे चलना चाहिए। और उन्हीं देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। कहां पर? बोले दशरथ जी का पुत्र यज्ञ जो हो रहा था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। लेकिन यह दृश्य किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल वाल्मीकि जी देख करके वर्णन कर रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। यज्ञ तो चल रहा था, ब्राह्मण लोग वेद पढ़ रहे थे, अपना काम सब हो रहा था, पुरोडास का श्रवण हो रहा था, परिस्तरण हो रहा था, सारी क्रियाएं चल रही थीं। और अंतरिक्ष में देवता लोग अव्यक्त रूप से ये चर्चा कर रहे थे। उन्हीं देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः, परम तेजोमय भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आए और शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही, जगतपति भगवान पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उन देवताओं के मध्य में आ गए। वैनतेयम समारोह्य, गरुड़ पर बैठ करके आए। तप्त हाटक के वूरो वंद्यमान सुरोत्तमैः, देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। और उसी समय भगवान से देवताओं ने कहा कि हे भगवान, रावण के आतंक से हमें बचाओ। तो भगवान ने उन देवताओं से और ब्रह्मा जी से कहा, मैं आ गया हूं, अब आप लोग निर्भय हो जाओ। भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दो, आपका कल्याण होगा। मैं जन्म लेने जा रहा हूं, अवतार लेने जा रहा हूं,
अवतार लेकर जन्म लेकर युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा, और केवल रावण को ही नहीं, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, रावण के पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके मंत्रियों को, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, भगवान ने कहा।